उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अब नेशनल पार्क इसे डिक्लेयर कर दिया गया ऑफिशियली। ये उड़ीसा का सेकेंड आफ्टर भितरकनिका नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया है और पूरे इंडिया का 107th नेशनल पार्क बन गया है। तो चलिए इसके सिग्निफिकेंस और सिमलीपाल के बारे में सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फ्रेंड में। दिस इज अनिल मिश्रा। सिमलीपाल का जो 845.70 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अब नेशनल पार्क बन चुका है, वो अब राइट फ्री हो गया है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड। यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ अब अलाउड नहीं है। ये एरिया इसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अब फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा। सेंचुरी वर्सेस पार्क टाइगर रिजर्व का बाकी 2750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही रहेगा, जहां लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ की परमिशन होगी। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड है, बट नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम। ये क्या है? इस एरिया और इसके आसपास के जंगल कॉरिडोर को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम ही है ग्रेटर सिमलीपाल लैंडस्केप प्रोग्राम। इससे कंजर्वेशन एफर्ट को और बूस्ट मिलेगा। ओके, लेकिन सिमली पार्क इतना खास क्यों है कि इसको नेशनल पार्क बनाना पड़ा? इसका जवाब है इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी। ऐसे कौन से यूनिक बायोडाइवर्सिटी हैं? पहला है वर्ल्ड्स ओनली होम टू मेलानिस्टिक टाइगर। ये क्या होते हैं? सबसे पहले सिमलीपाल दुनिया का इकलौता जंगल है जहां वाइल्ड लाइफ मेलानिस्टिक टाइगर यानी कि ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। ये ब्लैक स्ट्रिप टाइगर यहाँ की शान है। टाइगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ लगभग 40 रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। एलिफेंट पैराडाइज भी है ये। सिर्फ टाइगर ही नहीं, सिमलीपाल उड़ीसा के 25% एलिफेंट पॉपुलेशन का भी घर है। सोचो कितना बड़ा एरिया होगा ये। ऑर्किड हेवन्स, अगर आपको प्लांट में इंटरेस्ट है तो आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ 104 से ज़्यादा ऑर्किड स्पीसीज मिलती हैं और इनमें से कई तो एंडेमिक है, यानी कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलती हैं। अनजुलेट्स, यानी कि ये क्या होता है? बड़ी साइन वाली हिरन जैसे सांभर और चीतल और गौर, इंडियन बिशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। कंजर्वेशन की बात तो हो गई, अब सिमलीपाल की खूबसूरती भी देखते हैं। यहाँ की खूबसूरती भी लाजवाब है। लोकेशन अगर देखें तो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है। वाटरफॉल, यहाँ की दो खूबसूरत वाटरफॉल हैं, बारे हिंदपानी और जोरांडा। जो भी सिमलीपाल जाओ इन्हें देखना मत भूलना। ट्विन पीक है, यहाँ पे दो पीक हैं। ये पार्क हाई प्लेट्यूज और हिल्स से घिरा हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची चोटियां हैं खैरीबुरु और मेघाशिनी। फॉरेस्ट टाइप की अगर बात करें तो यहाँ आपको सॉल्ट ट्रीज के साथ मॉइस्ट डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक यूनिक मिक्सचर मिलेगा। यही कॉम्प्लेक्स हैबिटाट यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करता है। बायोजियोग्राफिक जोन, टेक्निकली ये डेक्कन पेनिनसुलर बायोजियोग्राफिक जोन के अंडर आता है। तो दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का नेशनल पार्क बनना एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है। ये सिर्फ खूबसूरत जगह की प्रोटेक्शन ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि इंडिया के नेचुरल हेरिटेज को भी सिक्योर करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।